इसमें लिखी है, जितनी जानकारी मतलब इसमें लिखी है वो हमें उपलब्ध कराई जाए आरटीआई के तहत। और जैसे जो जानकारी पंचायत दर्पण में है तो उतनी छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें बताया नहीं गया था कि पंचायत दर्पण में जानकारी उपलब्ध है। नहीं तो आपने कभी उसमें पोर्टल में देखा आपने कि क्या जानकारी उपलब्ध है नहीं नहीं नहीं, है? मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मेरे को बताया नहीं गया किसी के द्वारा कि इतनी जानकारी ये उपलब्ध है। नहीं तो आपने क्या क्या जानकारी मांगी है इसमें? इसमें हमने मनरेगा के तहत जानकारी मांगी है 2016 से 2021 तक की समस्त जानकारी, और वृक्षारोपण की, और मेड़ बधान की, और शौचालय की। शौचालय की जानकारी। तो आपको क्या लगा ये आपका क्या नाम का गांव है? घोपी? घोपी गांव का नाम घोपी है? घोपी है, हाँ तो हाँ। घोपी में आपको क्या लग रहा है कि वहां पर क्या काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हुआ है बराबर, इसीलिए जानकारी चाहिए। अच्छा जी। नहीं तो क्या मतलब नहीं, जैसे आपने इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें आपने शौचालय की जानकारी आपने इसमें मांगी कि शौचालय जी, तो शौचालय बराबर नहीं बनी है, क्योंकि गांव तो निर्मल हुआ है, लेकिन उतना शौचालय सबके यहाँ नहीं उपलब्ध है। इसकी जानकारी चाहिए कि जब गांव निर्मल है तो फिर शौचालय बनी नहीं है, तो रिकॉर्ड के द्वारा ही पता चल सकता है। तो आपने ये सचिव को आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था? रजिस्टर्ड कोर्स से बचा था, उसकी पावती भी इसमें लगी है। और फिर सचिव को फेस टू फेस जाके भी बोला, तो सचिव बोले कि हमें अभी आदेश नहीं मिला है जनपद से जानकारी देने के लिए। और तो आपको कानून मालूम है ना कि जनपद से कोई उनको आदेश नहीं चाहिए नहीं, किसी तो से? वो जैसा हमें बोले, हम बोले, फिर एक दिन फिर मैं गया तो बोले अभी मेरे रजिस्टर चार्ज में नहीं है, वो सचिव ट्रांसफ़र हो गए थे। ये हम अच्छा। तब वो ट्रांसफ़र हो गए थे, तो बोले तो आदेश आएगा। फिर अभी मैं फिर बाद में गया, लिखित में उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही बोला गया। फिर मैं बाद में फिर गया तो बोले कि हमें जानकारी देने का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। प्रथम अपील यदि जो आपने लगाई उसमें प्रथम अपील में भी कोई जानकारी दी आपको? कोई जानकारी नहीं दी गई, बस सीओ साहब से मैं खुद जाके 2 बार मिला। सीओ साहब बोले मिल जाएगी, तो फिर मैं रोज़ जाता था वहाँ। ये सिर्फ यही बोला जाता था कि आज ये साहब नहीं है तो आज ये साहब नहीं है, तो कहाँ से जानकारी मिल पाएगी। बस इतना ही मुझे जवाब मिला, बाकी और लिखित में कोई जवाब नहीं मिला वहाँ से जनपद से। अच्छा, ये जो आपने जानकारी मांगी आपको आरटीआई लगाने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये मतलब मैंने क्या वजह क्या थी इसकी? वजह इसकी यही है कि हमारे गांव में गड़बड़ी हुई है, जो तब काम हुआ है कागज में वो गांव में दिखता नहीं है, और जो रोड में भी गड़बड़ी है, वृक्षारोपण में भी गड़बड़ी है। आप कह रहे हो आपके घर के सामने भी रोड बनी है? नहीं बनी है? नहीं, हमारे घर के सामने नहीं बनी है, हमारे घर से दूसरे टोले में रोड बनी है। दूसरे टोले में रोड बनी है तो हाँ, रोड अच्छी बनी है? नहीं, अच्छी नहीं बनी है। उसमें इतना कीचड़ होता है, गिट्टी के ऊपर से मुरूम पड़ गई, वो भी माटी वाली मुरूम, जिसमें सिर्फ कीचड़ होता है, इंसान पैदल नहीं चल सकता। अच्छा, तो उसमें आपने शिकायत नहीं की? शिकायत किया था 186 में, उसमें शिकायत में कोई वही नहीं होता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि अपने आप कट गई थी शिकायत। आपको एक चीज़ मालूम है कि आप अपनी शिकायत जो है, आप जब भी आपको लगे कि आपने कोई चीज़ गड़बड़ी आप देखते हैं तो आप उसमें शिकायत करें, और शिकायत करने के बाद फिर आप आरटीआई लगाएं और उसमें उस शिकायत का उल्लेख करें, उसकी कॉपी भी लगा दें, और पूछे आरटीआई में कि हमने जो शिकायत की थी उस पर क्या कार्रवाई की गई है। जी उससे जो गांव में भी जो अथॉरिटी जो भी है, पंचायत सचिव हो गए, ये सब उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जी क्योंकि उनको अब वो जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। तो ऐसा है कि आरटीआई में कभी भी आपको ऐसा लगता है, जैसे आपकी मान लीजिए बिजली की समस्या हो गई, आपकी मान लीजिए सिंचाई में नहर की समस्या हो गई, या आपके मान लीजिए कि गांव में सड़क की समस्या हो जाए, आप संबंधित विभाग को आप शिकायत करेंगे। शिकायत करने के बाद अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है, आरटीआई एक्ट के तहत आप उनको बाध्य कर सकते हैं जवाब देने के लिए। आप एक आरटीआई डालिए और उसमें लिखिए कि हमने जो शिकायत की थी फला फला दिन को और फला फला तारीख को, इसमें ये शिकायत है, और शिकायत का प्रारूप आप लगाएंगे, और साथ में आप उसकी कॉपी आप लगा करके वो आरटीआई फाइल करेंगे, और वो उनको 30 दिन में जानकारी देनी पड़ेगी। इसमें भी मालूम है आपको ये जो जानकारी जो थी वो 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो सर जानकारी मेरे को वहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, जी। तो ये गांव में कोई सवाल नहीं करता है कि उन लोगों से, पंचायत सचिव से कोई भी सवाल नहीं करता? जो भी सवाल करता है तो बस बहाना बता के दे करके तड़का दिए, बस कोई काम रहेगा सिर्फ एक ही बहाना रहता, हो जाएगा, सुधार कर देंगे, बस
फिर इतने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा तो बोलेगा वो जो चला गया वो उसका काम था, तो मैं नया काम देखूँगा। बस यही चलता रहता है। फिर 5 साल में चुनाव भी होगा तो सरपंच भी चेंज हो जाएगा, यही प्रक्रिया चलती रहती है। अच्छा, तो इसीलिए आपने सोचा कि इसमें आरटीआई लगा करके इनको थोड़ा सा जवाबदेह बनाए। जी सर, जब जानकारी होगी जब तो आगे की कार्रवाई क्या हुआ है तब तो कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप जानकारी मांगे तो जो चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, आपने क्या किया मैं आपको देख रहा हूँ, आपने इसमें लगाया है कि मनरेगा के तहत कार्य 2016 से लेकर 2021 तक। जी आप डिटेल तो सारी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन कभी भी आप जब जानकारी मांगे गांव में विकास कार्य की, तो गांव छोटा सा गांव होता है, हमें मालूम है कि फला के घर से लेके फला के घर तक सड़क बनी है, जी जी ठीक है, जी तो हम उस हिसाब से उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। उसका कार्य लागत कितना है, उसके लिए एएस और टीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है, दो चीज महत्वपूर्ण है जी किसी भी निर्माण कार्य में। जी तो उसका वो सैंक्शन की जानकारी आप मांगेंगे, जी और साथ में उसका जो भी वर्क ऑर्डर निकला है, उसकी जो निर्माण कार्य की जो भी उसका लागत आई है, वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन की। जी तो वो आप उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक जानकारी मांगते हैं तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाएगी। अब ऐसे में जब आप ये आरटीआई ऐसी लगाते हैं कि जिसमें आप कि सब कुछ आप मांग लेते हैं कि इतने सन से इतने साल तक की जानकारी, तो गांव में वैसे ही काम तो हालांकि कम ही होता है, वो भी देने योग्य है। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि अगर आपको मालूम है कि जैसे भाई गांव में ही रहते हैं तो हमें मालूम है ना कि कहाँ पे उन्होंने गड़बड़ की है, कहाँ नाली बनी है, कहाँ नहीं बनी है, ये सब मालूम है, किसके घर से लेके किसके घर तक की नाली बनी जी है ना। तो वहीं का अगर आप मांग लेंगे जानकारी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी तो कभी आपको ये इसमें आपको जब आपने ये जानकारी मांगी तो आपने ये देखा था कि वहाँ पर क्या क्या काम हुआ है, जैसे आप बोल रहे हैं कि शौचालय का जैसे आप कुछ बता रहे थे। सर, सब देखा था, इसी बात तो जानकारी मांगी। तो जब तक उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो आगे की कन्फर्म जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ जो देख ले बस उतना ही है। पूरी जानकारी तो रिकॉर्ड से हो सकती है कि कितनी लागत है, कैसा मटेरियल यूज हुआ, कैसा काम हुआ, तब वो जानकारी होगी। नहीं तो इसमें आप बोल रहे थे कि यहाँ शौचालय सबके पूरा गांव निर्मल हो गया है। हाँ, गांव तो निर्मल है। जी, गांव में तो निर्मल लिखा चुका है। वही। तो अभी भी लोग क्या बाहर जा रहे हैं क्या? जी सर, बाहर जाते हैं, बहुत से लोगों की नहीं बनी है। अच्छा, जी तो वो रिकॉर्ड आप देखना चाह रहे हैं कि कितने लोगों के घर में शौचालय बन गया है। जी सर। दूसरी जानकारी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित मांगी है। जी सर, इसमें भी कुछ आवास तो बन गए कागज में, लेकिन गांव में घर ही नहीं बना है। अच्छा जी, इसके लिए इसकी जानकारी चाहिए, कैसा मतलब कि कितना हुआ है, तब इसकी आगे मतलब पता चल सकता है ना गांव वालों को कि हाँ किसका आवास बना, किसका नहीं बना, किसका कागज में बन गया, किसका हकीकत में बना है। गांव में और भी लोग आरटीआई लगाते हैं कि आप नहीं लगाई है बस? नहीं, अभी तो गांव में कोई नहीं लगाया है। आप ही पहले लगाए? जी सर। अच्छा, तो आप क्या वहीं आपकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुई है, गांव में हुई थी? जी सर, गांव में ही हुई थी। अच्छा, तो गांव में दूसरे लोग क्यों सवाल नहीं पूछते हैं? सर हो गया, कोई सब आजकल सब अपने अपने व्यक्ति विशेष पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो क्यों आपको क्यों लगता है ऐसा कि वो मतलब मैंने वहाँ पर गांव में आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग क्यों नहीं पूछते हैं? अब सर, किसी की इच्छा तो हम बता नहीं सकते क्यों नहीं पूछते, लेकिन कोई तो पूछेगा जब तो कहाँ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि शासन का काम है हर भारत के नागरिक को देखना चाहिए। कुछ अगर गलत हो रहा तो उसका वो करना फर्ज है ना। आपको मालूम है जब आप सवाल पूछते हो उसी से जो लोग हैं अधिकारी हैं, वो अधिकारी फिर उनको लगता है कि नहीं हमको अब जानकारी देनी चाहिए, हमको देनी पड़ेगी जानकारी। जी। और सवाल नहीं पूछेंगे तो कोई जानकारी देता नहीं है। नहीं सर, सवाल तो पूछे, कई बार बोले, लेकिन जानकारी मिलती नहीं। सिर्फ डेट बढ़ा दिया जाता है, बस हो गया। अब कितना डेट इंतजार करते रहें किसी भी चीज़ का। दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं, आप सोशल ऑडिट भी कर सकते हैं वहाँ पर। सोशल ऑडिट का मतलब? जैसे एक सामाजिक अंकेक्षण बोलते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे कुछ लोगों के साथ मिल करके जी आप जाएंगे वहाँ पर,
आप पंचनामा बनाएंगे गांव के कुछ लोग मिल करके, जी कोई भी निर्माण कार्य है उसमें आप सचिव को भी, ग्राम पंचायत सचिव को भी बुलाएंगे, जी और वहीं पर फिर आप उसका पंचनामा बनेगा, जो भी वहाँ पर देखेंगे निर्माण कार्य हुआ है वहीं पे नकदी होगी, वहीं पर कितने बाय कितने का बना हुआ है, वहीं पे रिकॉर्ड भी चेक होंगे। जी वहाँ उनको बोलेंगे कि इस धारा 2 के तहत आप उनसे इंस्पेक्शन भी मांग सकते हैं। जी धारा 2 में इंस्पेक्शन का भी प्रोविज़न है, जी वो इंस्पेक्शन का आप उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। जी आप वहाँ जा करके पंचायत कार्यालय में जी धारा 2 के तहत आप कह सकते हैं कि हमें किसी भी रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना है, जी वो भी देख सकते हैं। कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ भी जा करके आप कह सकते हैं कि धारा 2 के तहत, और उसके तहत उसके अलावा आप उसमें सोशल ऑडिट के तहत जो कुछ लोग मिल करके अपना वहीं पर सारे लोग मिल करके, अधिकारी भी रहेंगे, आप वहाँ पंचनामा बना करके उसका रिपोर्ट आप उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपें। उनको बताइए कि यहाँ पर ये देखिए हम लोग सारे लोग गए थे, यहाँ पंचनामा भी हमने तैयार किया, मौके पर ग्राम पंचायत सचिव को भी बुलाया और उनसे बात की, और उनको बताया कि साहब ये इसमें गड़बड़ है और ये चीज़ें काफ़ी हुई हैं वहाँ पर। मतलब आपके इधर की ग्राम पंचायत के पास ही उधर जिला पंचायत के तहत जो आता है वहाँ भी इस तरह का ऑडिट किया गया है। जी सर किया गया होगा, लेकिन हमारे गांव में अभी तक ऐसा नहीं किया गया। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि आप आरटीआई के तहत इसमें जानकारी मांग रहे हैं। जी और ये आपने आयोग अभी आप इसलिए आए हैं कि आपको ये अपनी केस की सुनवाई जल्दी करवानी है। जी सर। आपने आरटीआई कब लगाई थी? ये 12 जनवरी को सचिव के यहाँ लगाई थी। 12 जनवरी को? हाँ 2022 को। अच्छा, जी 12 जनवरी 2022 को। जी हमारे यहाँ ऑलरेडी ढेर सारे पेंडिंग मैटर्स हैं जी अपील के, जी तो आपकी जो सुनवाई हम जल्दी लेने के लिए अपने स्टाफ को कहेंगे। जी सर। लेकिन देर यहाँ आयोग में इसलिए हो जाती है क्योंकि स्टाफ हमारे यहाँ कम रहता है, जी सर। और दूसरा अपील प्रकरण ज़्यादा है। जी सर। लेकिन चूंकि आप खुद रीवा से यहाँ तक आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, और सिर्फ जानकारी लेने के लिए आप आए हैं। जी सर। जी तो भोपाल क्या पहली बार आए आप? जी सर। अच्छा, यहाँ से कोई काम ही नहीं है हमारा। ओके। तो आपको लगता है वो जो सचिव ने, जब आपने आरटीआई लगाई तो सचिव ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया आपको? जी कोई सा रिस्पॉन्ड नहीं मिला मेरे को। अच्छा, जी वो क्या बोल रहे थे उन्होंने कि जानकारी दे देंगे? वो बोला कि हमें जानकारी देने के लिए आदेश ही नहीं हुआ। पहले तो बोले हमें रजिस्टर नहीं मिला, फिर बाद में मैं जब और 2-3 बार गया फिर बोले कि अभी हमें जानकारी के ऊपर से आदेश ही नहीं आया है। सचिव वही हैं जो पहले थे? नहीं, पहले वाले चले गए, दूसरे आए थे। पहले जो थे वो चले गए, दूसरे आए तो वो भी मतलब वो नहीं दिए जानकारी। फिर मैं जनपद में लगा दिया तो वहाँ से भी नहीं मिली। 2-3 बार गया, सीओ साहब से भी मिला, फ़ोन में भी बात किया, फिर वहाँ से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर मैं यहाँ लगाया। आपने शिकायत नहीं की ये सब जो इतना भ्रष्टाचार होता है आपके गांव में? ये आप बोलते हो सड़क नहीं बनती, नाली नहीं बनती है, शौचालय जो है उन्होंने बता दिए हैं कि शौचालय बन गए हैं, शौचालय बने नहीं हैं। शिकायत कोई सुनता नहीं है। जब शिकायत करने के लिए तो कोई प्रूफ होना चाहिए, और वो सभी गांव के लोग इतना वो नहीं रहते कि कोई खुला विरोध करेगा। विरोध करना नहीं चाहता कोई ज़्यादा। तो आप विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है आपके अगेंस्ट भी कुछ करेंगे लोग? हो गया सर, करेंगे तो फिर क्या करें को किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि बगैर करे तो कुछ होगा नहीं। यही बात है। आपके गांव में आप लोग आपका साथ देते हैं जब आप सवाल पूछते हो या आप बात उठाते हो कि ये गलत चल रहा है? सब नहीं, कुछ लोग देते हैं, बाकी तो सब लोग नहीं देते हैं। अधिकतर लोग नहीं देते? अधिकतर लोग नहीं देते। ठीक है जयप्रकाश जी, इसमें आयोग की तरफ से जो आपको मदद हो पाएगी आपके प्रकरण में, हम सुनवाई इसमें जल्दी लगाएंगे। जी सर। और आप जानकारी जो है, मैं फिर से आपको कहूँगा कि जब भी आप आरटीआई लगाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप आरटीआई लगाने जाते हो तो उसको देखो कि जो जानकारी आप मांग रहे हो
पंचायत दर्पण पोर्टल पे भी आप देख लीजिए। जी सर, जी सर। उसके बाद उसमें देखिए कि वो दिख जाएगा वो रिकॉर्ड पर। जी अगर वो नहीं हुआ है, जी आप देख रहे हो कि वो रोड बनी है, अगर रोड बनी हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छी बनी हुई है। जी भाई आप जानकारी तो उसमें मांगते हो ना कि जहाँ पर सही में रोड कैसी बनी है, क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या उस पर कार्य हुआ है नहीं हुआ है। रोड दिखा दी पक्की और कच्चा रोड बना दिया है, जी सर, ये सब भी होता है। जी सर। तो ये सब इंफॉर्मेशन देखने के बाद फिर वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है हमें लेनी चाहिए, जी सर, जी ताकि हमें मालूम हो कि क्या जानकारी हम जो मांग रहे हैं उसके बाद हम उस जानकारी का करेंगे क्या। सर, जी सर, तो ये भी आइडिया होना चाहिए ना। जी सर। नेक्स्ट टाइम से रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करवाते हैं, इसमें जी कोशिश करते हैं कि आपकी फाइल की जो सुनवाई है, आपके प्रकरण की सुनवाई है, उसको जल्द से जल्द करेंगे। इसको आप फ़ोन पे करना चाहोगे जी सुनवाई? सर, फोन पे सही रहेगा। ठीक है, तो हम फ़ोन से ही आपको कांटेक्ट करेंगे। आपका नंबर इसमें दिया हुआ है? जी सर, नंबर इसमें दिया है। ठीक है, नंबर अपना एक बार चेक भी करवा लेना आप जी कि नंबर सही है कि नहीं है। जी सर, तो फ़ोन से इसमें सुनवाई लगा देते हैं। अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जी सर, जी तो जैसे ही चुनाव के ये आचार संहिता खत्म होती है, जी तो आचार संहिता खत्म होने के बाद आपका इसमें आपकी सुनवाई इसमें लगा देंगे हम। जी सर।